मूवी शुरू होती है एक औरत को दिखाते हुए। इसका नाम है लीजा। वो एक सिंगल मदर है और उसके बेटे का नाम है जॉन। लीजा जॉन को लेकर अपनी माँ के पास पैसे मांगने जाती है, पर उसकी माँ उसे पसंद नहीं करती क्योंकि वो बार बार पैसे मांगने आती है और पैसे ना देने पर वो झगड़ा करती है। वो इन सारे पैसों से नशा करती है और जुआ खेलती है। वो अपने बेटे के ऊपर भी ध्यान नहीं देती। उसकी बहन काइडो उनकी माँ को लीजा को पैसे देने से मना करती है। इस पे लीजा और भी ज्यादा भड़क जाती है। वो काइडो को जो मन सुनाने लगती है। अब इस सिचुएशन को शांत करने के लिए लीजा के पापा उसे कुछ पैसे दे देते हैं। इन पैसों से लीजा रियो नाम के एक लड़के के साथ ड्रिंक करती है, उसे अपने घर पे ले आती है और उसे इधर ही रहने के लिए कहती है। दरअसल लीजा किसी भी लड़के के साथ फ्रैंकली बात करती है, सबके साथ फ्लर्ट करती है। वो अपने बेटे से कहती है सबके लिए खाना बनाने के लिए, पर जॉन कहता है घर में गैस खत्म हो चुका है तो वो नूडल्स कैसे बनाएगा। तब लीजा कहती है जाओ जाकर दुकान से कुछ खाने के लिए खरीद के ले आओ। इतनी रात को जॉन अकेला जाकर खाना ले आता है, पर घर वापस आते ही वो सुनता है उसकी माँ रियो के साथ बाहर घूमने जाने का प्लान कर रही है। ये सुन के जॉन अपसेट हो जाता है। अगले दिन लीजा उजिता नाम के एक आदमी के पास जाकर उसे फ्लर्ट करती है। जॉन को कुछ दिन अपने पास अपने घर में रखने के लिए रिक्वेस्ट करती है। दरअसल लीजा जब रियो के साथ घूमने जाएगी तब जॉन का क्या होगा, वो किसके साथ रहेगा, इसलिए लीजा उजिता को रिक्वेस्ट कर रही है। पहले उजिता मना करता है, पर लीजा के बार बार फोर्स करने पर वो राजी हो जाता है। लेकिन उजिता जॉन को अपने घर पे नहीं रख सकता, इसलिए वो जॉन को लीजा के घर पे ही ले आता है और उसे कुछ खाने का सामान भी खरीद के देता है। लेकिन घर पे गैस नहीं है, वो खाना कैसे बनाएगा। ऊपर से उसे तेज भूख भी लगी थी, तो वो इन नूडल्स को कच्चा ही खाने लगता है। कुछ देर बाद लीजा उसे कॉल करके कुछ पैसे भेजने के लिए कहती है, नहीं तो वो घर वापस नहीं आ पाएगी। दरअसल रियो और लीजा ने पार्टी करके सारे पैसे खत्म कर दिए हैं। तब जॉन इतने रात को अकेला एटीएम जाता है अपनी माँ को पैसा भेजने के लिए। फिर घर आके वीडियो गेम्स खेलते टाइम अचानक इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो बिना इलेक्ट्रिसिटी और गैस के पूरे 6 दिन जॉन इस घर में ही फंस के रह जाता है। फिर जब लीजा रियो के साथ वापस आती है तब वो जॉन से कहती है तुमने जो पैसे भेजे थे वो काफ़ी नहीं थे, इसलिए मुझे आने में इतने दिन लग गए। जॉन कहता है मेरे पास जितने पैसे थे वो सब तो मैंने तुम्हें दे दिए थे। लीजा पूछती है काइडो ने तुम्हें जो पैसे दिए थे उसका क्या हुआ। जॉन कहता है उन पैसों से मैंने खाना खरीदा था। तब लीजा कहती है तुम्हें तो उजिता के साथ रहना था, तो तुम इधर क्या कर रहे हो। जॉन कहता है उजिता अपने घर पे किसी बच्चे को नहीं रख सकता, इसलिए वो मुझे इधर छोड़ के गया है। तब लीजा और रियो मिलकर उजिता को फंसाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। अगले दिन ये लोग उजिता को एक रेस्टोरेंट में बुलाते हैं। उधर रियो उजिता से कहता है जॉन कह रहा था तुमने उसे फिजिकली हेरस किया है। लीजा के कहने पर जॉन भी इस पे एग्री करता है। तब लीजा उजिता को थ्रेट करते हुए कहती है वो लोग इस बारे में उसके घर वालों को और ऑफिस कलीग्स को सब कुछ बता देंगे। तब उजिता डर जाता है और उन्हें ऐसा करने से मना करता है। अगले दिन वो लोग उजिता के घर जाकर उससे पैसे मांगते हैं, नहीं तो वो पुलिस के पास जाएंगे। उजिता लीजा को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि रियो तुम्हारे लिए सही लड़का नहीं है, पर लीजा उसे इग्नोर करके पैसे लाने के लिए कहती है। उजिता पैसे लाने के लिए ऊपर अपने रूम में चला जाता है। तब लीजा और रियो डिस्कस करते हैं वो इन पैसों से क्या क्या खरीदेंगे। रियो जॉन से कहता है मैं तुम्हारी माँ से शादी करने वाला हूँ, अब से तुम मुझे पापा कहकर बुलाना। पर जॉन कहता है नहीं, तुम मेरे पापा नहीं हो, मेरे पापा कोई और है। अब काफ़ी देर हो चुकी थी, पर उजिता पैसे लेकर नीचे नहीं आ रहा था, तो रियो चेक करने ऊपर जाता है और उजिता के साथ फाइट करने लगता है। लीजा उन्हें रोकने जाती है, पर वो ऊपर जाकर देखती है रियो के हाथों उजिता का खून हो गया है। तो ये लोग फौरन ये शहर छोड़कर भाग जाते हैं। इस तरह से 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। रियो एक पार्ट टाइम जॉब करता है। लीजा पूछती है तुम्हें पैसे कब मिलेंगे। इस पर रियो कहता है जस्ट मैंने ज्वाइन किया है, इस महीने के एंड में मुझे सैलरी मिलेगा। अगले दिन रियो ऑफिस में जो खाना बच गया था वो उनके लिए ले आता है और ये तीनों मिलकर इसे डिवाइड करके खा लेते हैं। लीजा पैसे मांगने के लिए अपनी माँ को कॉल करती है। तब उसकी माँ कहती है उजिता तुम्हें ढूंढते हुए इधर आया था। उसे लगता है उसकी माँ उसके साथ मजाक कर रही है, पर जब वो रियलाइज करती है उजिता अभी भी जिंदा है और वो पुलिस के पास भी नहीं गया, तब वो फौरन रियो के पास जाकर ये न्यूज़ देती है उन्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है, वो वापस अपने शहर लौट सकते हैं। रियो वहाँ से भागने से पहले उसके ऑफिस से काफ़ी सारे पैसे चोरी कर लेता है और उन पैसों से ये लोग एक आलीशान होटल में जाकर रुकते हैं। इस होटल का मैनेजर बहुत ही यंग था। जब लीजा को पता चलता है ये मैनेजर इस होटल का मालिक भी है, तब वो अपने बेटे के सामने ही इसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। फिर वो जॉन को उसके पापा के पास भेजती है कुछ पैसे मांगने के लिए। जॉन अपने पापा से कहता है मुझे स्कूल ट्रिप पे जाना है, इसलिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। उसके पापा कहते हैं हर महीने मैं तुम्हारे लिए $500 करके देता हूँ, तो उन पैसों का क्या हुआ। जॉन कहता है मुझे और भी $200 चाहिए। तब उसके पापा उसे पैसे दे देते हैं। जॉन को देखकर लग रहा था वो उसकी माँ के साथ खुश नहीं है। उसके पापा उसे अपने साथ रखना चाहते हैं, पर जॉन मना करता है, उसे अपनी माँ के साथ ही रहना है।
लेकिन लीजा को और भी पैसे चाहिए, तो वो जॉन को अपनी बहन काइडो के पास भेजती है। पर लीजा पहले जो पैसे ली थी वो अभी तक रिटर्न नहीं की है, इसलिए काइडो उसे और पैसे देने से मना कर देती है। जॉन ये जाकर अपनी माँ को बताता है। तब उसकी माँ कहती है, तुमने उसके सामने रोया क्यों नहीं, उसके पैर पर जाते, तब वो तुम्हें ज़रूर पैसे देती। बट अनफॉर्चुनेटली काइडो ये सब सुन लेती है। वो लीजा को एक स्लैप करती है और कहती है, अब तुमने अपने फ़ायदे के लिए अपने बेटे को भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। वो उसे कुछ पैसे देकर कहती है, फिर कभी मेरे सामने मत आना। लीजा रोते हुए इन पैसों को उठा लेती है और वो इन पैसों से फिर से जुआ खेलती है। अब उनके होटल का मैनेजर जॉन को कुछ बुक्स गिफ्ट करता है और इधर लीजा समझ जाती है कि वो माँ बनने वाली है और ये बच्चा रियो का है। लीजा इस बच्चे को रखना चाहती है पर रियो उसे मना करता है। इस बात पे इन दोनों में लड़ाई भी होती है। जॉन रियो को रोकने जाता है तो रियो उसे भी मारता है। फिर इन दोनों को छोड़कर रियो यहाँ से चला जाता है। रियो के जाने के बाद मैनेजर इस रूम में आता है। जॉन को लीजा खाना लाने के लिए कहती है और इसी मौके का फायदा उठा के लीजा मैनेजर के करीब जाने की कोशिश करती है ताकि वो उन्हें फ्री में इस होटल में रहने दे, पर इससे कोई फायदा नहीं होता। मैनेजर छत पे एक टेंट लगा देता है उनके रहने के लिए। रात को जॉन उन बुक्स को पढ़ रहा था, पर यह देखकर लीजा को बहुत गुस्सा आता है और वो उन बुक्स को फेंक देती है। अगले दिन लीजा जॉन को अपने पेरेंट्स के पास भेजती है पैसे मांगने के लिए। जॉन जाकर कहता है लीजा प्रेग्नेंट है और इसलिए उन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है। लीजा की मॉम को लगता है लीजा नाटक कर रही है पैसों के लिए, पर जब वो रियलाइज़ करती है ये कोई मजाक नहीं, तब वो पूछती है इस बच्चे का बाप कौन है। जॉन कुछ भी जवाब नहीं दे पाता। लीजा की मॉम लीजा को लेकर परेशान हो चुकी है। वो बार बार प्रेग्नेंट होकर घर आती है। उसकी मॉम ये सब और नहीं सह सकती। वो लीजा को पैसे देने से मना कर देती है। जॉन आकर लीजा को सब कुछ बताता है, पर लीजा उल्टा उस पर ही गुस्सा करने लगती है। जॉन फिर से उसके नाना नानी के पास जा रहा था पैसे मांगने के लिए, पर लीजा उसे रोक लेती है क्योंकि उसे पता है इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। वो लोग उसे पैसे नहीं देंगे। लीजा के पास अब कोई नहीं है, ना उसके पेरेंट्स ना रियो, बस उसका बेटा जॉन है उसके पास। इस तरह से 5 साल गुजर जाते हैं। लीजा ने एक लड़की को जन्म दिया है और इसका नाम है केटी। उनके पास रहने के लिए आज भी घर नहीं है। एक दिन एक सोशल वर्कर जिसका नाम है सुजन, वो उन्हें नोटिस करती है और लीजा को हॉस्पिटल ले आती है। चेकअप के बाद लीजा देखती है एक कपल जॉन और केटी के साथ बात कर रहे हैं। वो समझ जाती है ये लोग इन दोनों बच्चों को एडॉप्ट करना चाहते हैं, पर लीजा ऐसा होने नहीं देगी। वो चिल्लाने लगती है, उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहती है। तब ये औरत कहती है तुम इन दोनों बच्चों को संभाल नहीं पाओगी, इससे अच्छा होगा हम इन्हें ले जाए। तब लीजा कहती है ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनके साथ कुछ भी कर सकती हूँ, आपको इससे क्या। तब जॉन भी कहता है वो अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। सुजैन उनके रहने के लिए उन्हें एक रूम देती है और जॉन से पूछती है क्या तुम स्कूल जाना चाहते हो। जॉन इस पे राजी हो जाता है तो सुजैन उसे एक स्कूल में ले जाती है जहाँ फ्री में बच्चों को पढ़ाया जाता है। फिर एक दिन रियो उनसे मिलने आता है और केटी को देखकर पूछता है क्या वो मेरी बेटी है। इसी दौरान लीजा इधर आ जाती है और कहती है वो तुम्हारी बेटी नहीं, वो बस मेरी बेटी है। रियो के पास रहने के लिए घर नहीं था, इसलिए वो लीजा के पास आया है। लीजा उसे बार बार यहाँ से जाने के लिए कहती है, पर रियो कहीं नहीं जाता। फिर से ये लोग एक साथ रहने लगते हैं। फिर एक दिन लीजा एक ओल्ड मैन के साथ ड्रिंक करके घर आती है। रियो ये देख लेता है। वो उस पर बहुत गुस्सा करता है, उसे मारता भी है। जॉन नहीं चाहता था केटी ये सब देखे, इसलिए वो केटी को लेकर सुजैन के साथ चला जाता है। लीजा रियो से माफ़ी मांगती है। वो प्रॉमिस करती है ऐसा काम वो फिर कभी नहीं करेगी। जॉन स्कूल में अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा था, पर लीजा उसे स्कूल जाने से मना करती है और घर पे रहकर केटी का देखभाल करने बोलती है। एक दिन सुजैन जॉन के लिए कुछ बुक्स ले आती है, पर तभी लीजा आ जाती है और सारे बुक्स को बाहर फेंक देती है। फिर सुजैन को भी इंसल्ट करती है। सुजैन रोते हुए यहाँ से चली जाती है। जॉन उसे मनाने के लिए जा रहा था, पर लीजा उसे रोक देती है। एक दिन जॉन स्कूल से वापस आकर देखता है लीजा और रियो पैकिंग कर रहे हैं। रियो कहता है उसका बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका है, वो इन पैसों को वापस नहीं कर पाएगा, इसलिए उन्हें अभी यह शहर छोड़कर भागना होगा। जॉन पूछता है क्या वो इधर रह सकता है। दरअसल वो अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करना चाहता है, वो स्कूल छोड़ना नहीं चाहता, पर लीजा इस बार भी उसकी बात नहीं सुनती और कोई ऑप्शन ना होने के कारण जॉन को भी उनके साथ जाना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले वो सुजैन के लिए एक नोट छोड़ के जाता है जिसमें वो सुजैन से सॉरी कहता है। पर कुछ दूर जाते ही रियो को पता चलता है जिन लोगों से उसने कर्जा लिया था वो लोग उसे मारने के लिए आ रहे हैं। अब लीजा और उसके बच्चों को बचाने के लिए रियो अकेला भागने का प्लान बनाता है। जॉन को अपनी माँ और बहन का ख्याल रखने के लिए बोलकर रियो यहाँ से चला जाता है। तब लीजा बहुत रोने लगती है क्योंकि उसे पता है रियो फिर कभी लौट के नहीं आएगा। इस तरह से 6 महीने गुजर जाते हैं। जॉन अभी एक वर्कशॉप में काम करता है
उसका काम अच्छा है, इसलिए उसका बॉस उसे पसंद करता है। लंच टाइम पे जॉन के साथ अपना खाना भी शेयर करता है। जॉन हमेशा अपने बॉस से एडवांस पैसे लेता था, पर इस बार उसका बॉस उसे एडवांस देने से मना कर देता है। वो कहता है अगर इस तरह से जॉन एडवांस लेने लगा तो उसके सैलरी में से कुछ भी नहीं बचेगा। अब एडवांस ना लाने की वजह से लीजा जॉन के ऊपर गुस्सा हो जाती है। वो जॉन को फिर से उसके बॉस के पास जाकर एडवांस मांगने के लिए कहती है। अब कोई ऑप्शन ना होने के कारण जॉन उसके ऑफिस में चोरी करने जाता है, पर उसका बॉस उसे पकड़ लेता है। फिर लीजा के पास जाकर उसका कंप्लेन करता है। लीजा नाटक करके कहती है उसने जॉन को चोरी करने के लिए नहीं कहा था और उसके पैर में चोट लगी है, इसलिए वो कोई काम भी नहीं कर पा रही है। तब जॉन का बॉस लीजा और उसके दोनों बच्चों को अपने घर पे इनवाइट करता है और लीजा को अपने घर में काम करने के लिए भी कहता है। लीजा इस पे राजी हो जाती है। इस आदमी की वाइफ कुछ सालों पहले गुजर गई थी, तो लीजा डिसाइड करती है वो इस मौके का फ़ायदा उठाएगी। एक दिन रियो उसे टेक्स्ट करता है। उसे $5000 की ज़रूरत है, नहीं तो जिन लोगों से उसने कर्जा लिया था वो लोग उसे मार देंगे। तब लीजा जॉन के बॉस के करीब जाती है और इसके बदले उससे पैसे मांगती है, पर इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। उसका बॉस ज़्यादा पैसे नहीं देता। लीजा नोटिस करती है उधर एक लॉकर है जिसमें उसका बॉस पैसा रखता है। वो जॉन से कहती है पैसे चोरी करने के लिए, पर जॉन मना करता है। तब लीजा कहती है अगर पैसे ना मिले तो वो लोग रियो को मार देंगे और लीजा रियो को खोना नहीं चाहती। अब कोई ऑप्शन ना होने के कारण जॉन पैसे चोरी करता है, पर ये काफ़ी नहीं थे, उन्हें और भी पैसों की ज़रूरत है। तो लीजा फिर से जॉन और केटी को लेकर यहाँ से भाग जाती है। ये लोग फिर से सड़क पे आ चुके थे। लीजा जॉन से कहती है मेरे पेरेंट्स के पास बहुत पैसे हैं, तुम्हें उनका खून करके उनके पैसे चोरी करना होगा। जॉन को लगता है उसकी माँ उसके साथ मजाक कर रही है, और लीजा कहती है नहीं, वो बिल्कुल सीरियस है और अगर जॉन ऐसा ना करे तो उन लोगों को खाना नहीं मिलेगा, वो तीनों ही भूख से मारे जाएंगे। अब कोई ऑप्शन ना होने के कारण जॉन अपने नाना नानी के पास जाता है। उसकी नानी पहले उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन जब वो रियलाइज़ करते हैं ये उनका पोता जॉन है, तब वो लोग बहुत खुश होते हैं। उसे खाने के लिए इन्वाइट करते हैं। उसकी नानी पूछती है क्या लीजा ने उस बेबी को रखा है? जॉन कहता है हाँ, उसकी एक छोटी बहन है, उसका नाम है केटी। फिर उसकी नानी जब किचन में जाती है तब जॉन को समझ में नहीं आता वो ये काम कैसे करेगा। फिर वो भी किचन में जाता है और एक नाइफ से स्टैब करके नानी को मार देता है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके नाना इधर आते हैं तो जॉन उन्हें भी खत्म कर देता है। उसके कपड़ों में खून लग चुके थे और वो इसी हाल में अपनी माँ के पास जाता है, पर लीजा को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो तभी जॉन से पूछती है क्या तुम्हें पैसे मिले? ये सीन इधर ही कट हो जाती है। फिर हम सुजैन को देखते हैं। वो न्यूज़ सुन रही थी, तब उसे पता चलता है अपने नाना नानी का खून करने के इल्ज़ाम में जॉन को अरेस्ट कर लिया गया है। इस तरह से 6 महीने गुजर जाते हैं। लीजा और जॉन दोनों ही जेल में कैद हैं। लॉयर आके लीजा से पूछते हैं तुम्ही ने जॉन को यह काम करने के लिए कहा होगा, इसीलिए उसने ऐसा किया था। लीजा कहती है मैंने उसे किसी का खून करने के लिए नहीं कहा था। तब लॉयर कहते हैं जॉन पढ़ाई में बहुत अच्छा था, वो और भी पढ़ना चाहता था, ये काम वो खुद से कभी नहीं कर सकता। इस पे लीजा कहती है ये बात आप किस बेसिस पे कह रहे हो, आपके पास क्या कोई प्रूफ है? फिर लॉयर जॉन से बात करते हैं। वो कहते हैं पुलिस को लगता है ये सब तुमने अपनी माँ के कहने पर किया था, पर तब लीजा उधर मौजूद नहीं थी तो उसके अगेंस्ट कोई भी कन्विंसिंग प्रूफ नहीं है। अब सब कुछ तुम्हारे स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। पर जॉन कहता है इस पे लीजा की कोई गलती नहीं है, उसने सब कुछ अपनी मर्जी से किया था। एज अ रिजल्ट जॉन को 12 साल और लीजा को 3 साल की जेल होती है। कुछ दिनों बाद सुजैन जॉन से मिलने आती है। जॉन सबसे पहले अपनी बहन केटी के बारे में पूछता है। सुजैन कहती है केटी अनाथ आश्रम में बहुत खुश है और जल्दी ही उसे एक फैमिली अडॉप्ट करने वाले हैं। सुजैन पूछती है तुमने सारा ब्लेम अपने ऊपर क्यों ले लिया? जॉन कहता है जेल के अंदर उसे रहने के लिए जगह मिलेगा, सही टाइम पे खाना और पढ़ने के लिए बुक्स भी मिलेंगे। सुजैन पूछती है क्या बस यही रीज़न है? जॉन कुछ भी जवाब नहीं देता, यहाँ से जाने लगता है। सुजैन फिर से पूछती है क्या बस यही रीज़न था? जॉन कहता है मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, उन्हें मैं तकलीफ में नहीं देख सकता, इसलिए पूरा ब्लेम खुद पे ले लिया। सुजैन पूछती है इतना सब होने के बाद भी माँ से प्यार करते हो? जॉन कहता है हाँ। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। फिर सुजैन लीजा से मिलने जाती है। लीजा कहती है जॉन मेरा बेटा है, मैंने उसे जन्म दिया है, उस पर बस मेरा हक है, मैं जैसे चाहूँ जिस तरह से चाहूँ उसको यूज़ कर सकता हूँ। ये सुन के सुजैन शॉक्ड हो जाती है और कहती है हाँ तुम उसे यूज़ कर सकती हो, पर तुम कभी एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। लेकिन जॉन ने एक अच्छा बेटा बन के दिखाया, उसने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया और तुम्हें इनोसेंट प्रूफ कर दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो आज भी तुमसे प्यार करता है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा वो अपनी माँ से ही प्यार करता है। इसी के साथ ये मूवी पे ख़त्म हो जाती है।